हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। हाँ बेटा, तो हम आपको क्या करवा रहे थे, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आपको हम पढ़ा रहे थे। उसका बेटा 2 लेक्चर हो चुका था और 3rd लेक्चर है आज। हाँ बेटा, 2-3 दिन का गैप हो गया, थोड़ा हेल्थ इशू था। अब आगे से गैप नहीं होगा, आपकी प्रॉपर क्लास चलेगी रेगुलर। ठीक है, आज आपका 3rd लेक्चर है बेटा। तो 3rd लेक्चर को शुरू करने से पहले पिछला वाला आपको रिवीजन करवा देते हैं। तो हमने आपको पढ़ाया था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में बच्चे हमने आपको बताया था ऑर्गेनिज्म को प्लेसिंग और ग्रुपिंग। बेटा उनको किस स्थान पे और किस ग्रुप में रखा गया है, उनके मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर क्या हैं, इन सबको क्या बोला था, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को बेटा किसने दिया था सबसे पहले, तो एरिस्टोटल साहब ने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को बेटा क्या किया था, प्रपोज किया था। और इन्होंने बेटा उसके बेसिस पर प्लांट और एनिमल को डिवाइड किया था। इन्होंने बेटा प्लांट को डिवाइड किया था हर्ब, सर्ब और ट्री में, और एनिमल को रेड, जिनमें रेड ब्लड प्रेजेंट है, जिनमें रेड ब्लड प्रेजेंट नहीं है। 2 पार्ट में एनिमल को डिवाइड किया था, 3 पार्ट में प्लांट को डिवाइड किया था। अब बेटा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करने का रीजन क्या था, रीजन बेटा इसका ये था कि ऑर्गेनिज्म जो थे, वास्ट नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म जो थे बेटा, उनको क्लासिफाइड करने के लिए बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किया गया था, इसलिए कि उनकी स्टडी करना थोड़ा इजी हो जाए। ठीक है, अब बेटा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हो गया। ठीक है, अब इसके 3 सिस्टम थे बेटा। 3 कौन कौन से सिस्टम थे, आर्टिफिशियल, नेचुरल, फाइलोजेनेटिक। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन सबसे पहले बेटा किसने दिया था, थियोफ्रेस्टस साहब ने दिया था। इन्होंने बेटा प्लांट को 4 पार्ट में डिवाइड किया था, कुछ मॉर्फोलॉजी के कैरेक्टर के बेस पे। इन्होंने प्लांट को हर्ब, सर्ब और सबश्रब और ट्री में डिवाइड कर दिया था। और उसके बाद फिर आए थे कैरोलस लीनियस, इन्हें क्या कहते हैं, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी भी कहते हैं। कैरोलस लीनियस साहब ने बेटा क्या किया था, प्लांट को बेटा डिवाइड किया था सेक्सुअल कैरेक्टर के बेस पे। इसमें स्टेमेन और कार्पल के बेस पे किया था। स्टेमेन जो कि मेल में होता है बेटा रिप्रोडक्टिव पार्ट, और फीमेल में होता है कार्पल, उसके बेसिस पे इन्होंने डिवाइड किया था। फिर आता है बेटा नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो कि जॉन रे ने दिया था और मार्गटम हुकर ने दिया था बेटा। और आगे हाँ बेटा ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको वैसे भी करवा दिया, इतना भी आएगा नहीं। ठीक है, हाँ फिर फाइलोजेनेटिक बेटा, ये आपको जेनेटिक्स में पढ़ाया जाएगा डिटेल में, जो ग्राफ बना के पढ़ाएंगे ना उसमें आपको समझा देंगे अच्छे से, अभी इसमें नीड नहीं है। ठीक है, हाँ उसके बाद बेटा हमने आपको पढ़ाया था कि किंगडम बेटा लिविंग ऑर्गेनिज्म के बेसिस पे किंगडम को क्लासिफाइड किया है। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन बेटा किसने दिया था, वो दिया था लीनियस ने, जिन्होंने क्या किया था बेटा, डिवाइड किया था किसमें, किंगडम प्लांटी और एनिमिलिया में। इन्होंने बेटा प्लांटी में क्या किया था, सारे ऑर्गेनिज्म को यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक को किसमें रख दिया, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक और प्रोके दोनों को रख दिया था प्लांटी में। और एनिमिलिया बेटा किसको रखा था, एनिमिलिया में इन्होंने रखा था ह्यूमन को रख दिया था, इंसेक्ट, प्रोटोजोआ, मंकी, इन्होंने रख दिया था इसको एनिमल में। और प्लांटी में इन्होंने रख दिया था एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, लाइकेंस, फंजाई, इन्होंने सारों किस में रख दिया बेटा, प्लांटी में रख दिया, और बाकी एनिमल में रख दिया। फिर आया बेटा इन्होंने क्या किया, हाँ प्लांटी में इन्होंने बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया को भी रख दिया। सबसे बड़ी बात देखो, और बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया बेटा किसमें आते हैं, किंगडम मोनेरा में आते हैं, जो कि क्या है, प्रोकैरियोटिक हैं। लाइकेंस को भी इन्होंने किस में रख दिया था, प्लांटी में रख दिया, जो कि किस में आते हैं बेटा, लाइकेंस, प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई में आते हैं।
ठीक है। और उसके बाद आता है थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन। थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन बेटा हैकल ने दिया था, और इसमें क्या था, प्लांटी एनिमिलिया, और इसमें बेटा आ गया था प्रोटिस्टा। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या आया था। तो प्लांटी एनिमिलिया तो टू किंगडम में आ चुका था, प्रोटिस्टा आया था इसमें। तो इन्होंने बेटा क्या किया था, प्रोटिस्टा में जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को प्रोटिस्टा में रख दिए थे, सेपरेट कर लिया था यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक को, उनको प्रोटिस्टा में, ये प्रोटिस्टा में रख दिया। ये क्या थे इसके एक्सेप्शन, ड्रॉबैक था। फिर आता है फोर्थ किंगडम क्लासिफिकेशन जो कि कोपलैंड ने दिया था, प्लांटी एनिमिलिया प्रोटिस्टा, इसमें आया था बेटा न्यू ऐड हुआ था मोनेरा। फिर आता है फिफ्थ किंगडम क्लासिफिकेशन बेटा, फाइव किंगडम आरएच बी टेकर ने दिया था। और बेटा इसके मुख्य 5 क्राइटेरिया है, क्या है, देखो, सेल का स्ट्रक्चर या सेल का टाइप, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन और फाइलोजेनेटिक या इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। सेल का टाइप बेटा 2 टाइप के हो सकते हैं सेल, कितने, 2 टाइप के, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बेटा मल्टी सेलुलर या यूनिसेलुलर। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन सेक्सुअल या एसेक्सुअल। अब बेटा क्या था, किंगडम मोनेरा हमने आपको पढ़ाया था। किंगडम मोनेरा में बेटा क्या थे, किंगडम मोनेरा के जितने भी सदस्य थे वो ऑल मेंबर कैसे थे बेटा, सोल। किंगडम मोनेरा में ऑल प्रोकैरियोटिक को रखा गया है, और बेटा ऑल बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, सबको किसमें रखा गया है, किंगडम मोनेरा में। बेटा इसमें क्या होती है, सेल वॉल जो होती है वो किसकी बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है, बट एक्सेप्ट आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया बेटा होती है वो स्यूडोम्यूरिन। तो आर्की बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होती है बेटा। और इसमें क्या पड़ा है, माइटोकॉन्ड्रिया अब्सेंट होती है। किंगडम मोनेरा में माइटोकॉन्ड्रिया की जगह बेटा इसमें मीजोजोम होती है, क्योंकि रेस्पिरेशन के लिए बेटा माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए होती है, लेकिन इसमें मीजोजोम होती है। मीजोजोम में टिब्यूल और बेसाइकल लैमेले होते हैं, तो वो ये काम कर लेते हैं, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया अब्सेंट होती है। 70s इसमें राइबोसोम होते हैं किंगडम मोनेरा में, ठीक है। उसके बाद हमने आपको पढ़ाया था किंगडम मोनेरा में रिप्रोडक्शन। हाँ, तो इसमें कैसा, ओनली बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। न्यूट्रिशन बेटा कीमोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक, हेट्रोट्रोपिक, पैरासिटिक, और हाँ बेटा, हाँ इतना पढ़ाया था। उसके बाद आ जाते हैं किस पे, किंगडम मोनेरा हो गया। किंगडम मोनेरा के बाद हमने आपको क्या बैक्टीरिया पढ़ाए थे, आर्की बैक्टीरिया पढ़ाया था मैंने आपको। आर्की बैक्टीरिया बेटा मोस्ट प्रिमिटिव बैक्टीरिया है जो कि हर एक कंडीशन में मिल जाता है, ठीक है। इसको बेटा बांटा गया था 3 पार्ट में, 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया गया था, मीथेनोजेंस, थर्मोएस्टोफिल्स और होलोफाइल्स। मीथेनोजेंस बेटा क्या होते हैं, जो मार्सी एरिया में पाए जाते हैं, जैसे मार्सी एरिया में पाए जाने वाले, और बेटा रूमिनेंट एनिमल की गट में मिलता है ये, ठीक है। और बेटा क्या है, थर्मोएस्टोफिल्स, ये क्या गर्म पानी के झरनों में मिलते हैं, ये हॉट वाटर स्प्रिंग, थर्मोएस्टोफिल्स। और बेटा होलोफाइल्स जो होते हैं वो के नमक वाला पानी, डेड सी, समुद्री वाला पानी, जो समुद्र में खारा पानी होता है उसमें मिलते हैं क्या, होलोफाइल्स। अब बेटा इतना हमने आपको पढ़ा दिया था, ये आपका हो गया रिवाइज। अगर सब बच्चों को समझ में आ रहा है तो बेटा कमेंट करो, आग लगा दो कमेंट बॉक्स में। और अब आपको हम आगे करवाते हैं यू बैक्टीरिया, है ना। तो आ जाओ सब लोग, रिवाइज हो गया है। तो बेटा किस पे आ गए थे, यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया बेटा क्या कहते हैं, यू बैक्टीरिया बेटा क्या कहते हैं, यू बैक्टीरिया हम बेटा ट्रू बैक्टीरिया भी, यू बैक्टीरिया या ट्रू बैक्टीरिया। ये बेटा क्या होते हैं, यू मतलब ये मोटाई,
मोटाइल। मोटाइल अगर कोई भी बेटा होगा तो उसमें क्या होगा, फ्लैजिला प्रेजेंट होगा है। तो बेटा यूबैक्टीरिया मिलते हैं कितने टाइप के, 100 टाइप के बेटा, 1000 टाइप के यूबैक्टीरिया क्या है, प्रेजेंट हैं। कितने टाइप के प्रेजेंट हैं, 1000 टाइप के। बेटा अगर क्वेश्चन आएगा तो इतना ही आएगा, यूबैक्टीरिया को क्या बोल सकते हैं, ट्रू बैक्टीरिया। ये बेटा 1000 टाइप ऑफ यूबैक्टीरिया बहुत सारे मिल जाते हैं, ठीक है, ये आ सकता है। और ये क्या है, ये मोटाइल होते हैं, यस मोटाइल होते हैं, तभी तो इनमें क्या होता है बेटा, फ्लैजिला जो होता है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। हाँ अब बेटा यूबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया आपको पढ़ा दिया था, यूबैक्टीरिया। अब आपको पढ़ाएंगे साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया क्या कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी। साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया बेटा क्या कह सकते हैं, बीजीए। ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया क्या कहते हैं, बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी। इसमें क्या होता है बेटा, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ए होता है। साइनोबैक्टीरिया में बेटा क्या होता है, क्लोरोफिल ए होता है। ये कैसे होते हैं बेटा, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक होते हैं। कैसे होते हैं ये होते हैं बेटा फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक होते हैं। यूनिसेलुलर होते हैं, कॉलोनियल होते हैं, फिलामेंटस होते हैं, या बेटा फ्रेश वाटर में से, मैरीन में से, टेरेस्ट्रियल एल्गी भी इनको कहते हैं। हाँ एक चीज में सुनो, साइनोबैक्टीरिया बेटा ज्यादा डिटेल नहीं आएगी, इसमें इतना ही आएगा, क्लोरोफिल ये होता है, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक बेटा होते हैं। और ये क्या होता है, इनकी कॉलोनी जो होती है बेटा वो जनरली सराउंडेड होती है जिलेटिनस सीड से। इनकी बेटा जो कॉलोनी होती है वो किससे सराउंडेड होती है, जिलेटिनस सीड से बेटा सराउंडेड होती है, ठीक है। इनके बेटा क्या, ये साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं बेटा कुछ क्या करते हैं, अब मैंने पढ़ा है फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक होते हैं, लेकिन कुछ जो होते हैं बेटा वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। वो कैसे होते हैं, हेटेरोट्रोपिक। बेटा जो हेटेरोट्रोपिक होते हैं वो क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया बेटा हेटेरोट्रोपिक होते हैं, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया हेटेरोट्रोपिक होते हैं। और ये बेटा किससे लेते हैं, फूड लेते हैं, किससे, ऑटोट्रोपिक से फूड लेते हैं, हेटेरोट्रोपिक, ठीक है। नाइट्रोजन को बेटा क्या करते हैं, फिक्स करते हैं, मैंने क्या कहते हैं, हेटेरोट्रोपिक कहते हैं। हाँ यूबैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। नोट, रिजर्व
फूड मटेरियल जो है वो क्या है, साइनोफाइसिन स्टार्च। क्या है, साइनोफाइसिन स्टार्च। ठीक है, चलो आगे आ जाओ, ये मिटाने वाला कहाँ चला गया। हाँ बेटा, तो क्या हो गया था, यूबैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया, दो बैक्टीरिया आपको मैंने पढ़ा दिए थे। अब तीसरा माइकोप्लाज्मा देखो। इसमें क्या होती है, माइकोप्लाज्मा मैंने आपको एक्सेप्ट में पढ़ाया था ना, उसमें किंगडम मोनेरा में। इसमें क्या होती है, शेल बॉल अब्सेंट होती है। क्या होती है इसमें, सेल बॉल अब्सेंट होती है। ये बेटा क्या होते हैं, स्मॉलेस्ट बेटा लिविंग सेल, दे आर दी ये बेटा क्या होते हैं, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स। ये बेटा क्या, माइकोप्लाज्मा सेल वॉल अब्सेंट होती है, ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है और ऑक्सीजन के बिना भी सरवाइव कर सकते हैं। विदाउट ऑक्सीजन, ये बेटा क्या करते हैं, बिना ऑक्सीजन के भी सरवाइव कर सकते हैं। बेटा कई जो माइकोप्लाज्मा होते हैं वो क्या करते हैं, पैथोजेनिक का वर्क करते हैं, प्लांट और एनिमल दोनों में। तो मैनी माइकोप्लाज्मा क्या बेटा करते हैं, मैनी माइकोप्लाज्मा बेटा क्या करते हैं, मतलब कई तरीके के माइकोप्लाज्मा होते हैं, पैथोजेनिक का काम करते हैं। प्लांट और एनिमल्स, प्लांट और एनिमल्स में बेटा कई माइकोप्लाज्मा क्या करते हैं, पैथोजेनिक का काम करते हैं। अब बेटा आ जाओ, तो बैक्टीरिया मैंने आपको पढ़ा ही दिया, आर्की बैक्टीरिया को 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। आर्की बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया, इसको ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं। इसमें ये मोटाइल होते हैं, 1000 टाइप के बेटा यू बैक्टीरिया मिल जाते हैं, और यू बैक्टीरिया फ्लैजेला प्रेजेंट होता है क्योंकि मोटाइल होते हैं। साइनोबैक्टीरिया बेटा इन्हें ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, क्लोरोफिल एन में प्रेजेंट होता है। ऑटोट्रॉफिक फोटोसिंथेटिक होते हैं, कुछ हेटरोट्रॉफिक भी होते हैं जो कि क्या करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। एग्जाम्पल ऑस्लेटोरिया है ना। अब आते हैं ग्राम स्टेनिंग टेक्निक। क्या है बेटा, ग्राम स्टेनिंग टेक्निक। बेटा क्रिश्चियन ग्राम ने इसको किसने दिया था, क्रिश्चियन ग्राम ने दिया था 1884 में। क्या क्या डेवलप की थी ये वाली टेक्निक, क्रिश्चियन ग्राम ने बेटा 1884 ईस्वी में डेवलप की थी ये टेक्निक। बेटा इनको 2 पार्ट में डिवाइड किया था, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव।
2 पार्ट में डिवाइड किया था, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में। अब बेटा बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन देखो, है ना। बैक्टीरिया रिप्रोडक्शन जो होता है वो कैसे होता है, बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन बैक्टीरिया एसेक्सुअल भी होता है। रिप्रोडक्शन देख लो बेटा, इसमें रिप्रोडक्शन कैसा, बाइनरी फिजन। बेटा बाइनरी फिजन जो होता है मेनली होता है, और एंडो स्पोर बेटा क्या होता है, वो रेयरली होता है। बेटा मेनली कौन सा होता है, बाइनरी फिजन होता है। कैसे बेटा, ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन में क्या होता है, बाइनरी फिजन होता है। और जो एंडोस्पोर होता है वो क्या होता है, इनकी थिक बाल होती है बेटा, हाईली रेजिस्टेंट होते हैं। बेटा कैसे होते हैं, इनकी थिक बॉल होती है, हाईली रेजिस्टेंट होती है। इनको बेटा 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट में, 4 पार्ट में। 4 पार्ट में इनको बेटा क्या किया गया है, 4 में डिवाइड किया गया है। देखो बेटा इनको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो कॉर्टेक्स होती है वो बेटा वो क्या होती है, थिक होती है। ये वाली बेटा कौन सी होती है, कॉर्टेक्स जो होती है वो थिक होती है। रिप्रोडक्शन बेटा 2 टाइप से होता है, बाइनरी फिजन जो कि फेवरेबल कंडीशन में होता है। एंडोस्पोर बेटा इसकी थिक बाल होती है, हाईली रेजिस्टेंट होता है। इसे 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 एक्सोस्पोरियम, नंबर 2 स्पोर कोट, नंबर 3 कॉर्टेक्स, और नंबर बेटा 4 कोर बॉल या स्पोर बॉल। जो कॉर्टेक्स होती है बेटा वो थिक होती है बाकी लेयर की अपेक्षा। जो बेटा आउटर है वो लिपोप्रोटीन की बनी है, और जो मिडिल वाली है वो डाइसल्फाइड रिच प्रोटीन से बेटा बनी है। इम्परवियस होती है, टफ होती है, रेजिस्टेंट होती है। बेटा जो मिडिल वाली लेयर है इससे कोई भी बेटा ऐसे नहीं आ जा पाएगा। ये कैसी है, इम्परवियस बेटा। इस बाकी कई लेयर होते हैं, इसमें क्या होते हैं बेटा, चैनल लगे होते हैं। इसमें कैल्शियम हुआ या पोटेशियम हुआ, सोडियम हुआ बेटा, ये क्या होते हैं, डिफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन जो ये वाली है वो कैसी है, थिक है, इम्परवियस है, टफ है बेटा, और रेजिस्टेंट है। कॉर्टेक्स बेटा वेरी थिक है, कंपोज्ड होती है बेटा पेप्टाइडोग्लाइकेन से। और सबसे बेटा अंदर वाली जो लेयर होती है वो प्रोटीन रिच होती है, और कैसी होती है, थिक होती है। बेटा आज इतना ही कराएंगे, क्योंकि थोड़ा बेटा हेल्थ से रिलेटेड दिक्कत है, तो लेक्चर आपका डेली आएगा, इसके लिए बिल्कुल परेशान मत होना। लेकिन थोड़ा बेटा बाकी हेल्थ इशू होने की वजह से आपका लेक्चर थोड़ा छोटा रहेगा, तो इसके लिए सॉरी।
बेटा मेडिसिन ले रहे 1-2 दिन में बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। और फिर आपका लेक्चर जैसे चल रहा था ना 1 घंटे 1.5 घंटे वैसे ही चलेगा, ठीक है। थैंक यू बेटा, बाय बाय, टेक केयर। सब लोग अपना अपना ध्यान रखना बेटा, अच्छे से प्रिपरेशन करना, ठीक है। बाय बाय।